ਸਿਆਸਤ, ਵਪਾਰ, ਖੇਡਾਂ ਤੇ ਫਿਲਮ ਜਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹਰ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣੇ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨੰਬਰ 1 ਨਿਊਜ਼ ਐਪ दैनिक सवेरा टाइम्स। देश की श्रम शक्ति की बुरी दशा, इस मुद्दे पर दैनिक सवेरा के मुख्य संपादक श्री शीतलविद जी ने अपने कुछ विचार प्रकट किए हैं। वो कहते हैं कि कोरोना महामारी की विडंबना ये है कि देश के महानगरों में रोजी रोटी तलाशते उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड के लाखों प्रवासी मजदूर बेरोजगार हो रोजी रोटी को मोहताज हो गए हैं। भूखमरी से मरने की आशंका से त्रस्त, कोरोना से घबराए ये सब लोग अपने परिवारों को कंधों पर लाद परिवहन की व्यवस्था के बिना गांवों घरों की ओर पलायन करने लगे। वहां पहुंचकर देखा कि यहाँ भी उनके लिए भूखमरी के खंडहर इंतजार कर रहे हैं। अब सरकार ने 50,000 करोड़ रुपया उनके कारोबार के लिए निश्चित तो किया, लेकिन इससे क्या होता है? लगभग 10 करोड़ मजदूर निर्वासित हो गए। कुछ गांव घरों में टिक गए, बहुत से फिर रोटी की तलाश में शहरों की ओर आ गए। पंजाब में करीब 16 लाख मजदूर रजिस्टर्ड हैं। इनमें से 12 लाख ने अपने घर जाने की इच्छा जताई थी, लेकिन मुख्यमंत्री के अनुसार उनमें से 1/3 भी नहीं गए। उन्होंने बताया कि चूंकि राज्य में औद्योगिक गतिविधियां शुरू हो गई हैं और मजदूर घर जाने के प्रति अनिच्छुक हो गए हैं। बयानों को छोड़िए, वास्तव में मजदूरों की दुर्दशा कम नहीं हुई। वे आज भी रेलों या परिवहन साधनों की तलाश में भटकते नजर आते हैं, कभी जाने के लिए और अब वापस लौटने के लिए। उनकी बदहाली और आर्थिक मजबूरियों का अंत नहीं। देश के सुप्रीम कोर्ट ने मजदूरों की इस कठिन हालत का स्वतः संज्ञान लिया। शीर्ष अदालत ने केंद्र सरकार और प्रदेशों को नोटिस जारी कर दिए कि वे इन मजदूरों के परिवहन, खाने पीने का प्रबंध और आश्रय देने के लिए उठाए गए कदमों के बारे में जानकारी दें। ये लोग आज भी सड़कों, हाईवे, रेलवे स्टेशनों और राज्य की सीमाओं पर क्यों बैठे हैं? उनके लिए परिवहन व्यवस्था क्यों नहीं? सुप्रीम कोर्ट में प्रवासी मजदूरों की दुर्दशा और परेशानी पर कई याचिकाएं दायर हो गई थी। अदालत ने नाराजगी जताई कि पैदल, साइकिल या दूसरे परिवहन माध्यमों से मजदूर अभी भी रोजी क्यों तलाश रहे हैं। ठीक है, केंद्र व राज्य सरकारों ने कुछ प्रयास किए, लेकिन ये नाकाफी हैं और इनमें खामियां भी बहुत हैं। मजदूरों के ऐसे आर्थिक दुर्दिनों में भी भारतीय राजनीति अपनी आपाधापी दिखाने से बाज नहीं आई। प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश में मजदूरों को वहन करने के लिए जब 1000 बसों का इंतजाम करने की बात कही तो खूब राजनीतिक उठापटक हुई। बसें फिर भी काम न आई। उधर जो 3200 से ज्यादा श्रमिक ट्रेनें चली, उनमें से कुछ अपनी यात्रा में कहां से कहां पहुंच गई और गंतव्य तक पहुंचते उन्हें अधिक समय लगा। यात्री मजदूरों की परेशानी और बढ़ गई। निश्चय ही ये राजनीतिक चौसर मानवीय नहीं कही जा सकती। श्री शीतलविद।